ओम नमः शिवाय। दीपावली के 2 दिन पूर्व प्रायः धनत्रयोदशी मनाया जाता है और जैसा कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र की जो गति है वह विभिन्न ग्रहों के द्वारा प्रभावित होती रहती है और तिथियों का मान बढ़ता घटता रहता है। तो इसके कारण तिथि आधारित जो व्रत पर्व त्यौहार हैं उनकी तिथियां किस दिन मनाई जाए यह सर्वदा कुछ न कुछ विवाद को उत्पन्न करते रहता है। संभवतः इसका कारण यह भी है कि आज शास्त्रार्थ का समय नहीं है, शास्त्रार्थ लोग नहीं करते हैं और इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। तो हम विचार करते हैं कि आखिर में इस बार की धनत्रयोदशी किस दिन मनाया जाए, 22 तारीख को या 23 तारीख को, और क्यों। तो सबसे पहले तो हम लेकर चलते हैं कि हमारा जो जनरली देखा जाता है साधारणतः कि पंचांग तो ठीक है, पर यूट्यूब में अथवा टेलीविज़न में और कुछ कुछ समाचार पत्रों में भी कोई एक स्थान जहाँ का वह स्थानीय समय होता है वहाँ के समयानुसार या कोई एक बड़े शहर को केंद्रित करके कोई भी मुहूर्त का समय बता दिया जाता है, जबकि अक्षांश और देशांत के आधार पर आधारित यह जो ग्रह का गणना है यह अलग अलग स्थानों में सुदूर क्षेत्रों में अलग अलग समय में मुहूर्त का आरंभ होता है और अलग अलग समय में समाप्ति होता है। तो इस अनुसार इस बार की जो धनत्रयोदशी है वह 22 तारीख को भी है और 23 तारीख को भी है, अर्थात 22 अक्टूबर 2022 और 23 अक्टूबर 2022 को धनत्रयोदशी दोनों दिन है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यह तिथि अलग अलग दिन ली जाएगी। तो आइए हम इसके कारण को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत विस्तृत रूप से इस दिन गाड़ी वगैरह खरीदें ऐसा मेरे संज्ञान में जितना है ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिला। लेकिन होता क्या है, तो भगवान धन्वंतरी की धनत्रयोदशी के दिन पूजा होती है, स्वस्थ रहें, आरोग्य को प्राप्त करें, इसलिए धन्वंतरी जयंती है। जैसा भी अभी डॉक्टर्स डे है, अब डॉक्टर्स डे का तो डिटेल नहीं पता, पर हमारे धन्वंतरी भगवान जो है वह अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के समय में आए थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा लगभग आयुर्वेदिक औषधालयों में आप देख पाएंगे या उनसे चर्चा करें तो पता चलेगा वो लोग धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। तो भगवान धन्वंतरी का पूजा आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है और त्रयोदशी का मुख्य जो महत्व है वह प्रदोष व्यापिनी है। तो इसके विषय में शास्त्रोक्त नियम है कि यदि त्रयोदशी के दिन अर्थात दिन भर त्रयोदशी है और उस दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भी त्रयोदशी रह गई तो त्रयोदशी उसी दिन होगा, अर्थात धनत्रयोदशी उसी दिन होगा। पर द्वादशी उदयाव्यापिनी द्वादशी तिथि में अगर जो है संध्या काल में त्रयोदशी आती है सूर्यास्त के बाद, पर अगले दिन अर्थात उदय व्यापिनी त्रयोदशी में सूर्यास्त काल में यदि त्रयोदशी न हो तो द्वादशी के दिन त्रयोदशी मनाया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि द्वादशी के सूर्यास्त काल में त्रयोदशी हो पर त्रयोदशी के सूर्यास्त काल में त्रयोदशी ना हो तो द्वादशी को मनाया जाएगा, और त्रयोदशी के सूर्यास्त काल में त्रयोदशी हो तो जो भी हो त्रयोदशी उसी दिन मनाया जाएगी। तो यह हमारा त्रयोदशी का निर्णय हो गया। अब आते हैं इस विषय पर कि कहाँ पर जो है ये 22 को मनाया जाएगा और कहाँ पर 23 को मनाया जाएगा। धन त्रयोदशी के निर्धारण का जो काल है अर्थात त्रयोदशी निर्धारण का वह है सूर्यास्त का समय, प्रदोष काल। 23 तारीख को जो मनाया जाएगा धन त्रयोदशी वह हमारे पूर्वी और उत्तरी भारत का जो हिस्सा है, जैसे पूर्वी भारत में हमारा कलकत्ता आ गया और उत्तरी भारत में दिल्ली है, आपका हरिद्वार है, इन सब क्षेत्रों में 23 तारीख को मनाया जाएगा। कारण यह है कि 23 तारीख को जो है त्रयोदशी का अंत होता है वह सूर्यास्त के बाद होता है। तो यहाँ हमको उदय व्यापिनी त्रयोदशी मिल गई, प्रदोष काल की त्रयोदशी मिल गई। इसी दिन जो है धन्वंतरी पूजा होगा
और इसी दिन त्रयोदशी मनाई जाएगी। 22 को कहाँ मनाई जाएगी? तो 22 को मनाई जाएगी सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में। जैसे सुदूर पश्चिमी क्षेत्र आपका गुजरात का राजकोट हो गया, वहाँ त्रयोदशी तिथि के दिन अर्थात जिस दिन त्रयोदशी 23 तारीख को उदय व्यापिनी है, उस दिन सूर्यास्त के पहले ही त्रयोदशी समाप्त हो जा रही है 23 को, परंतु 22 को सूर्यास्त के बाद जो है त्रयोदशी रह रही है। तो 22 तारीख को जो है वह राजकोट में त्रयोदशी मनाया जाएगा, धन त्रयोदशी। अब आइए हम उसके समय को देखते हैं। तो कलकत्ता का समय को लेते हैं सबसे पहले, जहाँ की 23 तारीख को धन त्रयोदशी है। तो कलकत्ता में 5:04 में सूर्यास्त का समय है और त्रयोदशी जो है वह 6:02 तक है। किस तारीख को? 23 तारीख को। इसीलिए इन क्षेत्रों में 23 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाया जाएगा। अब आते हैं हम दिल्ली में। तो दिल्ली में 5:42 में सूर्यास्त हो रहा है और 6:02 तक त्रयोदशी रह रही है, अर्थात तो सूर्यास्त के बाद भी त्रयोदशी रह जा रही है। तो 23 तारीख को हमारे इन क्षेत्रों के आसपास जो है वह धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। अब 22 तारीख को कहाँ मनाई जाएगी उसके उदाहरण को समझते हैं। गुजरात के राजकोट अर्थात सीधा पश्चिम में भारत का जो पश्चिमी छोर है, वहाँ का सूर्यास्त का समय है 6:14 और त्रयोदशी रह रही है 6:02 तक, अर्थात त्रयोदशी पहले ही समाप्त हो जा रही है 23 तारीख को। तो 23 को नहीं होगा धन त्रयोदशी, 22 को होगा। तो यह हमारा धन त्रयोदशी का निर्णय हो गया। इसका बेहतर निर्णय अगर आपको चाहिए तो आपके स्थानीय जो विद्वान ज्योतिषी हैं उनसे बात करें और इस बात को रखें, वह आपको सटीक बता पाएंगे कि वहाँ का स्थानीय सूर्यास्त कब है, 22 तारीख को और 23 तारीख को। और त्रयोदशी जो है 23 तारीख को अगर सूर्यास्त के बाद रह रही है तो 23 को मनाएं अथवा 22 को मनाएं। यह धन त्रयोदशी का निराकरण हो गया। अब हम आते हैं कि जिन क्षेत्रों में 23 तारीख को मनाना है धन त्रयोदशी, उस समय में राहु काल कब है और आपका सर्वाधिक शुभ मुहूर्त जो है अभिजीत वह कब है। तो यह खरीदारी के लिए, खरीदारी जो धन त्रयोदशी में किया जाता है उसके पर्पज से यह मुहूर्त बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कुछ शहरों के अभिजीत में कि अभिजीत हमारा कब कब है कुछ विशिष्ट शहरों में। तो कलकत्ता में जो अभिजीत मुहूर्त है वह पूर्वाह्न में अर्थात 10:58 से दोपहर के लगभग 11:44 AM तक अभिजीत मुहूर्त है। यह कलकत्ता का है। और राहु काल जो है कलकत्ता का वह शाम में 3:38 से 5:04 तक है। तो इस राहु काल को छोड़ देना है। उसके अलावा बहुत सारे मुहूर्त हैं जो बताते हैं, पर जो विशिष्ट मुहूर्त है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब दिल्ली चलते हैं। तो 11:43 AM से अभिजीत मुहूर्त का आरंभ हो रहा है और 12:28 तक दोपहर में अभिजीत रह रहा। वहीं इस दिन जो है राहु काल 4:18 शाम से 5:43 शाम तक है। गोरखपुर में 11:18 से अभिजीत का आरंभ हो रहा और 12:03 PM तक अभिजीत रहेगा। यह समय खरीदारी के लिए अच्छा है। वहीं राहु काल का समय है 3:55 PM से 5:20 तक PM। इस समय में खरीदारी नहीं करनी है। उसके बाद गया है। तो गया में जो है वह अभिजीत का समय 11:11 से 11:57 तक है। यह विशेष शुभ है। गया में राहु काल 3:50 से 5:15 तक है। तो यह हम अत्यंत शुभ अभिजीत काल और अत्यंत अशुभ जो है वह राहु काल का बात किए। उसके अलावा चौघड़िया से लोग विचार करते हैं और उस अनुसार भी शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। तो उस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं। इस समय में वाहन की खरीदारी, स्वर्ण रजत अर्थात चांदी, पीतल और स्टील के भी बर्तनों की भी खरीदारी होती है धन्वंतरी जयंती के दिन। और इस सब को खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह 13 गुना होगा। तो इसके साथ ही संध्या समय में
धन्वंतरी जयंती है तो आरोग्यवर्धक कोई भी मंत्र का साधना कर सकते हैं। धन्वंतरी भगवान का फोटो रख करके भगवान धन्वंतरी के मंत्र का संध्या काल में जप कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो धन त्रयोदशी का यह प्रसंग यहीं पूरा होता है। नमस्कार।